नमस्कार दोस्त। पिछले वीडियो में मैंने आपको कंपटीशन से संबंधित कुछ बातें बताई थी, जिसमें मैंने खास करके रीजनिंग का चर्चा किया था। आज उसी के संबंध में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बेसिक कंसेप्ट रीजनिंग का। सर्वप्रथम जिस चैप्टर का हम अभी कंसेप्ट लेंगे उस चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग ऐसा चैप्टर है जो किसी भी एग्ज़ाम में इसके बिना क्वेश्चन सेट पूरे नहीं हो पाएंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग अपने आप में बहुत महत्व रखता है। आज हम कोडिंग डिकोडिंग के संबंध में आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग कहते किसको है? कोडिंग डिकोडिंग कहते किसको है? कोडिंग डिकोडिंग है क्या? पहले इस चीज़ को हम लोग समझ लें। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग का सीधा सीधा अर्थ होता है संकेत। गुप्त सूचनाओं को लिखने के लिए एक संकेत की आवश्यकता होती है। जिस विधि की आवश्यकता होती है उस विधि को कोडिंग कहते हैं। सिंपल सी बात, सो सिंपल। एक एग्जांपल देके मैं बताता हूं आपको। यदि राम को XYZ लिखते हैं तो राम एक मीनिंगफुल शब्द है। कहने का मतलब राम का अर्थ है, XYZ का कोई अर्थ नहीं निकलता। तो इस विधि में जब हम लिखते हैं तो इसको कहा जाता है कोडिंग। ठीक है। अब सवाल ये उत्पन्न होता है, इस कोडिंग के बाद इसके प्रश्नों को हल कैसे करें? तो सबसे पहले कोडिंग के जितने भी तरह के प्रश्न होते हैं और उस प्रश्न की क्या प्रकृति होती है उसको समझना सबसे पहले ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम आते हैं कोडिंग के जो सवाल हैं उसको कितने तरह से हम विभाजित कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले लेटर कोडिंग। ठीक है, लेटर कोडिंग। दूसरा मैंने किया है वर्ड कोडिंग। तीसरा किया है मैंने नंबर सिंबल कोडिंग। चौथा है आपका, फोर्थ है कंडीशन कोडिंग। ठीक है। और आज इस कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में मैं मुख्य रूप से आपको लेटर कोडिंग के बारे में बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। तो उसके सवाल कैसे बनाए जाते हैं, उसके सवाल की प्रकृति क्या होती है। ठीक है। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझ लिया जाए कि लेटर कोडिंग, वर्ड कोडिंग, नंबर कोडिंग और कंडीशनल कोडिंग क्या। लेटर कोडिंग जो अभी मैंने जस्ट लिखा है आप बोर्ड पे, उसको आप लोग देख सकते हैं। राम RAM, राम को XYZ लिखा जाता है। तो ये आप एक लेटर का जो अल्फ़ाबेट लेटर जो है इसके समूह से एक वर्ड बना, तो इसको XYZ लिखा जा रहा है, तो ये लेटर कोडिंग के अंतर्गत आएगा। अब आइए वर्ड कोडिंग। वर्ड कोडिंग कहने का मतलब यहाँ पे जिस तरह लेटर का एक ग्रुप आ रहा है उसी तरह वहाँ पे वर्ड का ग्रुप आएगा। जैसे सिंपल सा एक उदाहरण मैं दे देता हूँ, पा सा या। ठीक है। अब इसमें प्रश्न जो होगी पा सा या, इस तरह के जो वर्ड ये कोड लिखे हुए हैं इसको लिखा जाता है राम इज गुड। ये क्या है कि इसका अर्थ ये हुआ कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पा सा या को राम इज गुड लिखा जाता है, ठीक है, तो आगे इस तरह के और भी ये आपका वर्ड होगा और इस तरफ आपका ऐसा वर्ड लिखा रहेगा जिससे आपको रिलेशन बनाने होते हैं। तो वो एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को हम जब उस टॉपिक पे आएंगे तो बताएंगे। सिंपली मैंने एक तरीका बताया। उसके बाद नंबर कोडिंग, सिंबल कोडिंग। अब सिंपली सी बात है, जैसे मान लेते हैं इसी को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में राम को क्षेत्र लिखा जाता है तो कोई क्या लिखा जाए, ये आपका हो गया। राम को 643 लिखा जाता है तो याम को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, यम। ठीक है। अब आते हैं कंडीशनल। कंडीशनल में कोई शर्त दिया होता है। कंडीशनल कोडिंग का कोई शर्त दिया रहता है, उसके सवाल
बड़े होते हैं, जिसको लिखने में काफ़ी टाइम अभी एक्सपेंड हो जाएगा, तो मैं आपको लेटर कॉर्डिंग में अब विशेष नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। तो उस चीज़ को हम जब उस टॉपिक पे जाएंगे तो आराम से उसको हम डील करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं लेटर कॉर्डिंग पे। इसको मैं एग्जाम्पल जो बताया उसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले लेटर कॉर्डिंग कहते क्या, किसको कहते हैं लेटर कॉर्डिंग? लेटर कॉर्डिंग का सीधा सीधा अर्थ है कि आपका कोई भी, अब मान लीजिए RAHUL राहुल, इसको लिखा जा रहा है SBIBM। तो इसमें लेटर कॉर्डिंग बनाने से पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होगी कि आपको इस अल्फ़ाबेटिकल के कॉर्डिंग मानों को याद रखना पड़ेगा। उसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक मैं बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं A to Z, इसको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। A to Z = 1 यदि मानते हैं तो ये 26 होता है। Z आपको पता है अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में जो भी A to Z होते हैं A = 1, Z = 26। तो बीच में जितने लेटर होते हैं एक क्रम से बढ़ता जाता है, B होगा, C होगा, D होगा, etc। ओके, इसको याद करने के लिए आप लोग EJOT याद रख सकते हैं। बड़े लेटर में लिख रहे हैं EJOT 5, 10, 15, 20 एंड 25। अब इसमें F का कोडिंग क्या होगा? तो E के बाद F आता है 6। K का कोडिंग क्या होगा? J के बाद K आता है, 10 के बाद 11। P का कोडिंग क्या होगा? O के बाद P, 15 के बाद 16। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। एक ही दूसरा है सिफ्लरेक्स। क्या है? सिफ्लरेक्स। ये आपका 5 का डिस्टेंस का जिस तरह से अल्फ़ाबेट याद करने का तरीका है, उसी तरह से उसमें 3 का है। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24। SIFLORUNX, सिफ्लरेक्स। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। ये दोनों तरीका है याद करने का। और मैं बताता हूँ कि जब भी सवाल हल करेंगे, 5 से 7 सवाल हल करने के बाद आपको ये इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे तो लगता है वो खुद ब खुद अपने आप ही याद हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं लेटर कोडिंग के कुछ कंसेप्ट पे कि लेटर कोडिंग को बनाया कैसे जाता है। अब इसको मैं एक कर रहा हूँ, शायद आप लोग लिख ही लिए होंगे या समझ गए होंगे, ठीक है। अब लेटर कोडिंग बनाने से पहले आपको तो ये याद रखने होंगे। दूसरी बात, आप 2 + 2 पढ़े होंगे निश्चित रूप से, यानी 4। यदि मैं आपको कह दूं B + 2 = what, तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इसको मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आप अल्फ़ाबेटिकल का इसका कोडिंग लिखिए। इसका कोडिंग कितना होता है? B का 2, A का 1, B का 2, 2 + 2 = 4, 4 का कोडिंग D होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं B + 2 = D। ये है अल्फ़ाबेटिकल एडिंग, ठीक है। अब आते हैं सब्सट्रैक्टिंग। इसमें तो आप जिस तरह से आप इसको जोड़ रहे हैं तो घटाव भी तो हो सकता है। तो मान लेते हैं सिंपल सा है T - 5। ऐसे सिचुएशन आएंगे जब आप सवाल बनाएंगे तो इस तरह की चीज़ें आएंगे, इसलिए छोटी चीज़ें हैं, इसको मैं बीच में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कंसेप्ट के लिए। T, अब T का कोडिंग EJOT याद रखिए, EJOT, EJOT। 5 का डिस्टेंस था तो कितना आया था? E का 20। E का क्या आया था? E का 20, और इसमें से -5 यानी कितना? 15। 15 = क्या चीज़? ओ, और मैंने पहले भी बताया था वहाँ के 5 का डिस्टेंस में EJOT हम ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि T - 5 = O, ठीक है। तो मेरे समझ से ये समझ गए। लेकिन जब इसका आगे, अब जब बात करेंगे इसके आगे, अगर Z + 5 हो तो क्या होगा? क्योंकि अभी तक आप लोगों ने अल्फ़ाबेट में 26 तक पढ़ा था, 26 के बाद अल्फ़ाबेट होता ही नहीं है। तो इसमें क्या करोगे आप? तो इसमें ये करना भाई, सीधा सा सवाल है कि A के बाद A के बाद जैसे B आता है, ठीक है, उसी तरह से Z के बाद फिर A स्टार्ट कर देंगे। देख लेते हैं यहाँ पे A to
जेड 1 एंड 26, फिर 27 ए, बी 28, सी 29 एंड डी 30, डॉट 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 जेड यानी 52। हो गया, आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो अब इसका अर्थ हुआ तो 26 + 5 कितना हो जाएगा, आगे बढ़ जाइए, यहाँ पे 31 होता ना, यहाँ पे ई 31। तो इतना बहुत लंबा प्रोसेस है, इतना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। जब भी इस तरह के सवाल आए तो एक के बाद जब भी आप आगे बढ़ते हैं तो उसी अकॉर्डिंग को लें, और जेड के बाद जब बढ़ते हैं तो फिर 1 2 3 शुरू कर दें, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई। इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ इसको। जेड + 5 = ई, कोई दिक्कत। इसी तरह से माइनस b - 5, b - 5। तो जिस तरह से इस a के पहले 1 था, तो इससे पहले z, इससे पहले y, इससे पहले x, ये तो हो सकते हैं ABCD डॉट डॉट जेड तक। तो इससे पहले अर्थात b से पहले 5 लेटर की बात हो रही है, ठीक है। b से पहले 5 लेटर की बात पहले हो रही है, मतलब माइनस का मतलब पहले का लेटर लेना 5। तो जब इस तरह का सवाल आए, इसका 2 कोडिंग है, जब इस तरह के सवाल आवे तो ऐसे सवाल में क्या कीजिए, अगर उतना जोड़ घटाव नहीं करना है तो इसको 26 इसमें ऐड करके लेस कर दीजिए। तो 28 - 5 = 23, और 23 कोडिंग किसका होता है, आपको अगर याद नहीं है तो आप वही ईजोटी से याद कीजिए। y का कितना होता है 25, x का कितना होगा 24, और w का होगा 23, ठीक है। तो इस तरह से इसका एडिंग एंड सब्सट्रैक्शन आप समझ गए। अब आते हैं इसको, अगर हम बांटते हैं, अब इसको मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। अगर लेटर कोडिंग के सवाल को आप सिंपली बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसकी प्रकृति को समझें। एक सिंपल सा सवाल मैं दे रहा हूँ, अभी जो मैंने सवाल लिखा था पहले, उस सवाल को मैं लिख रहा हूँ कि अगर इसके सवाल जो होते हैं वो एक्चुअल में बताता हूँ। यदि किसी सांकेतिक भाषा में राहुल को SBIV, ठीक है, और M लिखे जाते हैं, राहुल को SBIV M लिखे जाते हैं, तो जयस को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। ये सवाल आपके होंगे इस तरह के लेटर कोडिंग में। तो लेटर कोडिंग का जो सवाल होगा, इसमें सबसे पहले क्या करना है, इसके कोडिंग मान को लिख देना। मुझे याद है, आपको याद करने होंगे, ठीक है। जितना जल्दी आप याद करके इसको लिखेंगे उतना आपका क्वेश्चन फास्ट बनेगा, ठीक है। मुझे याद है, आपको याद करने होंगे, कोई दिक्कत। मैंने लिख दिया। इसमें एक सीक्वेंस खोजना होता है। सीक्वेंस क्या था, सीरीज। ऐसे सीरीज को कि इसके पेयर हमको बनाने होते हैं, इसका फर्स्ट लेटर, इसका फर्स्ट लेटर, इसका सेकेंड लेटर, इसका सेकेंड लेटर, इसका थर्ड लेटर, इसका थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सबका मैंने एक पेयर बना दिया। अब इसके देखते हैं क्या है इसका क्वालिटी। यहाँ 18 लिखा है, यहाँ 19, अर्थात क्या हुआ, एक आगे एक प्लस क्या, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, +1 +1 +1 एंड +1। ये जो आपका क्या है, ये +1 का एक सीरीज हो गया, ठीक है। तो प्रश्न होता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में राहुल को SBIVM लिखा जाता है तो जयस को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो इस दोनों का जो रिलेशन होगा वही रिलेशन जयस के साथ होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जयस, JAYASH, सॉरी S। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना है कि जितने लेटर इसमें उतने लेटर होंगे। अब जयस का कोडिंग कर देंगे, ठीक है। जयस का कोडिंग मैंने कर दिया। फर्स्ट यहाँ लिखा मैंने 1, तो क्या हो गया 11 एंड 1 अर्थात 2, 25 एंड 26 एंड 2 एंड 20। इसमें सारे में देखते हैं जो इस तरह से यहाँ पे +1 होता जा रहा है, इसी तरह से इस सीक्वेंस को मैं +1 करता जा रहा हूँ, ठीक है। अब बाद में लिखता हूँ इसको। अब इस कोडिंग को अल्फ़ाबेट से मैं उठा लेता हूँ। इस कोडिंग को क्या करता हूँ मैं,
अल्फ़ाबेट से उठा लेता हूँ और उस अल्फ़ाबेट को लिख देता हूँ, के बी जेड बी एंड टी। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर, है ना, सिंपल। तो इस तरह से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। आज लेटर कोडिंग इतना ही रहने देते हैं, और भी इससे कुछ टिपिकल सवाल लेके मैं आऊँगा अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी प्रॉब्लम हो आप वीडियो में या समझने में, तो आप कमेंट देके मुझे सुझाव दें, ताकि और भी बेहतर आपके लिए मैं वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।